हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री अड्डा। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा आदर्श गैस तथा वास्तविक गैस में अंतर, यानी कि आइडियल गैस और रियल गैस में हमारा क्या क्या अंतर होता है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। सबसे पहले आदर्श गैस यानी कि आइडियल गैस से स्टार्ट करते हैं। तो वह गैस जो गैसीय नियमों का बॉयल्स, चार्ल्स सेक्टर तथा गैस समीकरण का प्रत्येक दाब व ताप पर दृढ़ता से पालन करती है, आदर्श गैस कहलाती है। तो कोई भी गैस हमारा कोई भी गैस जो गैसीय नियमों का मतलब हमारे क्या क्या गैस के नियम होते हैं, बॉयल्स का नियम हो गया, चार्ल्स का नियम हो गया तथा गैस समीकरण का प्रत्येक दाब व ताप पर दृढ़ता से पालन करती है, तो हमारी आदर्श गैस कहलाती है। तो देखिए हमारे गैस के नियम क्या क्या होते हैं। सबसे पहले होता है हमारा बॉयल का नियम। बॉयल के नियम में हमारा जो वॉल्यूम होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के। हमारा जो वॉल्यूम व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/p के, जहाँ पर हमारा टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। देन हमारा होता है चार्ल्स का नियम। हमारे चार्ल्स के नियम में क्या होता है हमारा वॉल्यूम समानुपाती होता है टेम्परेचर के, मतलब V समानुपाती होता है T के, जहाँ पर हमारा प्रेशर कांस्टेंट होता है। देन देखिए हमारा एवोगाड्रो का नियम। एवोगाड्रो के नियम में क्या होता है, हमारा जो वॉल्यूम होता है समानुपाती होता है स्मॉल एन के, यानी कि नंबर ऑफ वॉल्स के, जहाँ पर हमारा टेम्परेचर और प्रेशर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। हमारा गैस समीकरण का क्या हो जाता है हमारा PV = nRT। तो देखिए यदि हमारा कोई भी गैस इन गैसीय नियमों का दृढ़ता से पालन करे, यदि हमारा कोई भी गैस प्रत्येक दाब व ताप पर इन गैसीय नियमों का दृढ़ता से पालन करे तो वही गैस हमारी आदर्श गैस यानी कि आइडियल गैस कहलाती है। तो इसी को इस पॉइंट में कहा जा रहा है कि वह गैस जो गैसीय नियमों का बॉयल्स, चार्ल्स सेक्टर तथा गैस समीकरण का प्रत्येक दाब व ताप पर दृढ़ता से पालन करती है, वह आदर्श गैस कहलाती है, यानी कि आइडियल गैस कहलाती है। तो चलिए देखते हैं आदर्श गैस में निम्न गुण होना चाहिए। हमारे आदर्श गैस में क्या क्या गुण होना चाहिए उसको देखते हैं। तो आदर्श गैस प्रत्येक टेम्परेचर पर गैस समीकरण के नियमों का दृढ़ता से पालन करती है। देन देखिए सेकंड, इसमें आदर्श गैस के मॉलिक्यूल का आयतन यानी कि वॉल्यूम नगण्य होता है। आदर्श गैस एक कल्पना मात्र है, संसार में कोई भी गैस आदर्श गैस नहीं होती, क्योंकि गैस के अणुओं का स्वयं का भी आयतन होता है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि आदर्श गैस के मॉलिक्यूल का आयतन यानी कि वॉल्यूम नगण्य होता है। तो ऐसा नहीं होता है कि इस आदर्श गैस के मॉलिक्यूल का आयतन यहाँ पर कहा जा रहा है, मतलब वॉल्यूम नगण्य होता है कहा जा रहा है, लेकिन हमारे संसार में जितने भी प्रत्येक गैस होते हैं उनका खुद का एक आयतन होता है, खुद का एक वॉल्यूम होता है। तो यहाँ पर हमारा जो आदर्श गैस होता है जस्ट एक कल्पना मात्र है, जैसे हमारा एक इमेजिनरी गैस होता है। संसार में कोई भी गैस आदर्श गैस नहीं होती, क्योंकि गैस के अणुओं का स्वयं का भी एक आयतन होता है, खुद मतलब गैस के अणुओं का भी हमारा स्वयं का भी एक वॉल्यूम होता है, उनका आयतन होता है। तो देखिए इसमें थर्ड पॉइंट, आदर्श गैस के अनुसार अणुओं के बीच कोई आकर्षण बल नहीं होता। तो आदर्श गैस के अनुसार यहाँ पर कहा जा रहा है कि गैस के अणुओं के बीच कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी कि आकर्षण बल कार्य नहीं करता। देखिए इसमें फोर्थ पॉइंट, यदि आदर्श गैस को कांस्टेंट प्रेशर पर ठंडा किया जाए तो उसका आयतन यानी कि वॉल्यूम लगातार घटता जाएगा और -273 डिग्री सेल्सियस पर शून्य रह जाएगा। तो इस आदर्श गैस के अकॉर्डिंग यदि हम किसी भी गैस को कांस्टेंट प्रेशर पर लगातार ठंडा करें तो -273 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचने पर इसका आयतन कहा जा रहा है कि शून्य हो जाएगा। तो यह होता है हमारा आइडियल गैस। फर्स्ट आइडियल गैस में इस प्रकार से गुण होते हैं, जब हमारा प्रत्येक दाब व ताप पर सभी गैसीय नियमों को पालन करें तो हमारा आदर्श गैस में कुछ इस प्रकार से गुण होते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा वास्तविक गैस यानी कि रियल गैस में क्या क्या गुण होते हैं। तो वास्तविक गैस वह गैस है जो सामान्य गैस समीकरण मतलब होता है हमारा PV = nRT एवं अन्य गैस नियमों का दृढ़ता से पालन नहीं करती है। तो इसमें निम्न गुण पाए जाते हैं, मतलब हमारा वास्तविक गैस क्या होती है, हमारा जितने भी गैस नियम है और सामान्य गैस समीकरण है यानी PV = nRT, इन नियमों का दृढ़ता से पालन नहीं करती है, तो हमारे होते हैं वास्तविक गैस, रियल गैस। और आइडियल गैस में जस्ट इसका अपोजिट था कि वो हमारे सभी गैसीय नियम को दृढ़ता से पालन करती थी। लेकिन यहाँ पर हमारा जो वास्तविक गैस है इसमें ऐसा नहीं है, ये गैसीय नियमों का दृढ़ता से पालन नहीं करती है। देन देखिए इसमें फर्स्ट पॉइंट, वास्तविक गैस केवल निम्न दाब यानी कि लो प्रेशर एवं उच्च ताप पर ही गैसीय नियमों का पालन करती है। उच्च दाब एवं निम्न ताप पर गैसीय नियमों का बिल्कुल पालन नहीं करती है। तो जो हमारे वास्तविक गैस होते हैं यानी कि रियल गैस हैं, वे केवल निम्न दाब पर यानी कि लो प्रेशर पर और उच्च ताप यानी कि हाई टेम्परेचर पर ही गैसीय नियमों का पालन करती है। यदि हमारा जस्ट इसका अपोजिट हो जाए यानी कि हाई प्रेशर हो जाए, उच्च दाब हो जाए और निम्न ताप लो टेम्परेचर हो जाए तो गैसीय नियमों का बिल्कुल भी पालन नहीं करती है। देन देखिए इसमें सेकेंड पॉइंट, -273 डिग्री सेल्सियस पर इनका आयतन यानी कि वॉल्यूम शून्य नहीं होता है, क्योंकि अधिकांश गैसें ठंडा किए जाने पर अचानक लिक्विड स्टेट में परिवर्तित हो जाती है। तो आदर्श गैस में हमें क्या देखा था कि यदि हम कांस्टेंट प्रेशर पर कोई भी वॉल्यूम को
मतलब ठंडा करते हैं तो -273 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचने पर इसका आयतन शून्य हो जाता है। लेकिन ऐसा रियल गैस में नहीं है। मतलब यहाँ पर हम -273 डिग्री सेल्सियस पर जब इसको कांस्टेंट गैस मतलब इसको ठंडा करते हैं तो इसका मतलब इसका जो वॉल्यूम है अचानक लिक्विड स्टेट में परिवर्तित हो जाता है। अचानक हमारा जो गैस है लिक्विड स्टेट में परिवर्तित हो जाता है। देन इसमें थर्ड पॉइंट है, वास्तविक गैस वह गैस होती है जिसका अस्तित्व होता है चाहे वह गैसीय नियम का दृढ़ता से पालन करे या ना करे। तो हमारे जो वास्तविक गैस क्या होते हैं, चाहे वो हमारे गैसीय नियमों का दृढ़ता से पालन करें या ना करें, वो हमारे एक्चुअल में वास्तविक गैस कहलाती हैं। तो यह था गाइस आज का हमारा टॉपिक, आदर्श गैस, आइडियल गैस तथा वास्तविक गैस में अंतर। तो आदर्श गैस क्या होता है? आदर्श गैस वो होता है हमारा जो गैसीय नियमों का दृढ़ता से पालन करे, हमारे बॉयल, चार्ल्स का नियम, एवोगाड्रो का नियम तथा गैस समीकरण का, इन सभी को दृढ़ता से पालन करे तो हमारे वो आदर्श गैस कहलाती हैं। और यही आदर्श गैस को हम इमेजिनरी गैस के भी नाम से भी जानते हैं। देन हमने रियल गैस के बारे में देखा, जो हमारे गैसीय समीकरण को, गैसीय नियम को दृढ़ता से बिल्कुल पालन न करें तो हमारे रियल गैस कहलाती हैं। तो ये था गाइस आज का हमारा टॉपिक। वीडियो पसंद आया होगा तो गाइस लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू गाइस।